हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ठिकाना। हम इस वीडियो में बेसिक WH वर्ड कैसे समझते हैं वो देखेंगे। मैं इस वीडियो से मैं ये नहीं बोलता कि पूरा कवर हो जाएगा WH वर्ड, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का। मैं ना ही पीपीटी बनाया हूं ना ही कुछ किया हूं, मैं अपने हाथों से लिखूंगा और आप लोगों को उसी तरह समझने हैं। पहले आप जब भी जिन किसी को ये वीडियो पहले मिलेगा, आप पहले सबसे पहले देखें, फिर इसे अपने हाथों से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है कि रिवाइज होते जाता है। ठीक है, तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चलो WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। WH वर्ड बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन का हिंदी करने में, और WH वर्ड काम कैसे करता है वो भी हम लोग समझते हैं। तो चलो आसानी से, बहुत इजी लेवल से हम लोग समझते हैं कि WH वर्ड पढ़ा समझते हैं कैसे। चलो पहले लिखते हैं WH वर्ड। देखो, WH वर्ड बोलो या क्वेश्चन वर्ड बोलो, ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड भी है और WH वर्ड भी है। ठीक है, क्लियर? तो आगे समझते पहले इसका स्ट्रक्चर से। जैसे अगर आप लोग बेसिक पहले टेंस ये सब पढ़े हैं तो इसे पढ़ने में आसान लगेगा। आराम से देखिए, मैं कुछ प्रयोग से सारा WH वर्ड एक एक करके समझाऊंगा। जैसे WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, जैसे WH वर्ड हम लोग को पढ़ना क्या क्या है: हुज, whom, who, when, where, what। ठीक है, और जैसे हाउ ग्रुप भी इसी में पढ़ना होता है। WH वर्ड में ही हाउ ग्रुप पढ़ना होता है। और जितना भी आगे मिलते जाएगा, वाट जैसे हो गया, वाट तो लिखे हुए हैं, वेयर, ये सब जितने भी WH वर्ड हैं हम लोग बारीकी से एक एक करके इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर WH वर्ड का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कैसे फॉर्म बनता है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जैसे तुम क्या चाहते हो, इसको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करते थे? ये पहले लिखते थे व्हाट। ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए डू, सब्जेक्ट चाहिए यू और वांट। तो स्ट्रक्चर कैसे बना? ये तो WH वर्ड हो गया, ये मेन वर्ब को मदद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो स्ट्रक्चर WH वर्ड का बनाया जा सकता है कैसे? WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर कुछ और रहता तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। WH वर्ड ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इसी स्ट्रक्चर पे थ्रू हम लोग आगे बनाएंगे। अगर देखो WH वर्ड में प्रीपोजिशन भी WH वर्ड के साथ जुड़ा हुआ कभी कभी रहता है, तो प्रीपोजिशन हम लोग सबसे पहले लगा देते हैं, क्योंकि कुछ ग्रामर लोग बाद में भी लगाते हैं। तो जिस तरह से समझ में आता है, मैं इजी लेवल में, मैं ये नहीं कह रहा पूरा कंपिटिटिव लेवल का है, लेकिन हाँ आपको ये पढ़ने के बाद आपको ये स्पोकन इंग्लिश हो या चाहे बेसिक का क्वेश्चन का आंसर लिखने समय ये जरूरत हो, बहुत मदद मिलेगा। चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे WH वर्ड का। प्रीपोजिशन अगर हो तो प्लस WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड। आइए हम लोग सबसे पहला WH वर्ड जो समझने जा रहे हैं वो है, ध्यान से देखना, हु का प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं? हुम नहीं तो हुम। किसे, किन्हें, किसे, किन्हें। हम लोग पहला WH वर्ड हुम लिए और हम लोग समझेंगे किसे और किन्हें। तो इसका पहला प्रयोग जो हर WH वर्ड का हम लोग तीन तीन प्रयोग पढ़ेंगे। एक सिंपल यूज, एक प्रीपोजिशनल यूज और तीसरा कंजक्शनल यूज। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंपल यूज। सिंपल यूज, ठीक है, आराम आराम से समझना।
ठीक है, बारीकी से पहले वीडियो देखिए, फिर आप नोट्स बनाएंगे। तो सिंपल यूज, जैसे तुम किसे यहां बुला रहे हो, बुला रहे हो, तो क्या होगा, पहले WH वर्ड। स्ट्रक्चर हमेशा प्रीपोजिशन नहीं है तो प्रीपोजिशन छोड़ो, पहले WH वर्ड है तो पहले WH वर्ड लगाओ। तो किसे का स्पेलिंग क्या होता है, हुम, तो हुम। पहले एक्सुलरी वर्ब देखना ध्यान से, ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा लगेगा, रहा रही में इज एम आर लगता है, तो तुम के साथ क्या लगता है, आर। सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, यू। फिर क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या था, कॉल। अब चूंकि कंटिन्यूअस टेंस का है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, कॉलिंग। whom आर यू कॉलिंग, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट तो यहां बच गया, हेयर। whom आर यू कॉलिंग हेयर, देखो यहां पे WH वर्ड whom। क्लियर। इसी तरह जितना भी एग्जांपल है और लेके समझा सकते हैं। हम लोग किसे चाहते हैं, तो फिर किसे, whom, WH वर्ड हो गया। ऑक्सिलियरी वर्ब देखना है, ता है, ती है में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू या डज, तो वी के साथ क्या लगता है, डू। इसलिए सबसे पहले आप टेंस अपना कंप्लीट करें, इसके बाद ये वीडियो देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, तो whom डू वी वांट, whom डू वी वांट, हम लोग किसे चाहते हैं। ये सिंपल यूज हुआ whom का। चलो whom का आगे हम पहले समझा चुके हैं कि आप लोग WH वर्ड का 3 प्रयोग पढ़ने हैं आप लोगों को। तो whom समझ गए, आप लोग इसी तरह सेंटेंस बनाइए, फिर उस 3 चर्चा करके फिर बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इवन इन अ स्पोकन इंग्लिश इट इज मोस्ट। ओके, तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग जब भी स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो बोलने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए सिंपल यूज समझते हैं, प्रीपोजिशनल यूज समझते हैं। प्रीपोजिशनल यूज, whom का ही दूसरा प्रयोग प्रीपोजिशनल यूज, प्रीपोजिशनल यूज। प्रीपोजिशनल यूज में whom का ही हिंदी क्या हो जाता है, किस। प्रीपोजिशनल यूज क्या होता है, प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा WH वर्ड के साथ। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जब भी कुछ डाउट हो ना तो एग्जांपल जरूर देखा करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सुरेश किसके साथ, किसके साथ स्कूल जाता था। अब यहां ध्यान दो, यहां WH वर्ड में सिर्फ किसने अकेले नहीं आया, अपने साथ प्रीपोजिशन भी लेके आया। तो किसके साथ, तो के साथ है, यही है प्रीपोजिशन। तो स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना, पहले हम स्ट्रक्चर तुम लोग को समझा चुके हैं कि पहले अगर प्रीपोजिशन आए तो पहले प्रीपोजिशन डालो, तो पहले प्रीपोजिशन डालो। तो के साथ का स्पेलिंग क्या होता है, विथ। फिर WH वर्ड, तो किसका स्पेलिंग क्या हो जाता है, whom। उसके बाद ता था, ती थी, ऑक्सिलियरी वर्ब चाहिए, ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा, ता था, ती में पास्ट इंडिफिनिट क्या है, तो डिड लगता है, डिड। सुरेश सब्जेक्ट चाहिए, उसका मेन वर्ब क्या हो गया, गो टू स्कूल। विथ whom डिड सुरेश गो टू स्कूल, सुरेश किसके साथ स्कूल जाता था। आप किसके लिए एक साइकिल लाए, साइकिल साइकिल लाए थे। यहां पे देखो किस हो गया, WH वर्ड, और के लिए, इसके साथ के लिए जो लगा वो प्रीपोजिशन है, तो फिर से पहले प्रीपोजिशन लगाओ। तो के लिए का स्पेलिंग क्या होता है, फो। किसका स्पेलिंग, होम। अब ध्यान से सुनो, लाए थे, या था, ई थी, पास्ट परफेक्ट, हैड।
सब्जेक्ट चाहिए यू, और लाना का स्पेलिंग क्या होता है? ब्रिंग। तो इसमें हैड लगा हुआ इसलिए V3 चाहिए। ब्राउट अ बाइसाइकिल। इसी तरह अब बहुत सारा WH वर्ड में प्रीपोजिशन लगा के किसके साथ, किसके लिए, किसकी तरफ, किसके पीछे, किसके आगे, किसके सामने, ये सब लगा लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान से आप पहले इसे देखें और फिर समझें। अभी मैंने हुम का ही प्रयोग स्टार्ट किया है, तो हुम का मैंने दो प्रयोग समझा, एक सिंपल यूज और एक प्रीपोजिशनल यूज। आगे हम लोग समझते हैं तीसरा है कंजक्शनल यूज। आप ध्यान देना, कंजक्शनल यूज में वो स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा जो हमने शुरुआत में लिखा था। कंजक्शनल यूज, अब पहले समझो पहले कंजक्शन क्या होता है। चलो आसान भाषा में समझाते कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन एक वर्ड है जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन एक वर्ड है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हुम का हिंदी यहीं पे, हुम जो पढ़ रहे हैं कंजक्शनल यूज में, हुम का ही हिंदी जैसे किसे किने हो जाता है, तो यहां पे हिंदी हो जाता है जिसे जिन्हें, जिसे जिन्हें। अब हम समझाते हैं ये दो सेंटेंसों को जोड़ता कैसे है। ठीक है, जी कंजक्शनल यूज में दो सेंटेंस को जोड़ा कैसे जाता है। लड़का, तुम एक लड़के को पीट रहे हो, तुम एक लड़का को पीट रहे हो, को पीट रहे हो। ध्यान से सुना, एक सेंटेंस ये है तुम एक लड़का को पीट रहे हो, और एक और सेंटेंस लिख रहे हैं वह लड़का मेरा भाई है। अब यहां ध्यान से सुनना, तुम एक लड़के को पीट रहे हो, यह भी स्वतंत्र सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, किसी पे निर्भर नहीं है, अकेले कहा जा सकता है। वह लड़का मेरा भाई है, यह भी अकेले कहा जा सकता है। अब दोनों को हुम के मदद से जोड़ते हैं, और ताकि पता चले कि एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर हो जाता है, दोनों को जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे लड़का यहां पे भी है, लड़का यहां पे भी है। रिपीट हमेशा इंग्लिश ग्रामर में ना एक बात हमेशा याद रखना, चाहे बड़ा से बड़ा चैप्टर पढ़ो या छोटा से छोटा चैप्टर, रिपीट हमेशा गलत मानता है। अगर ये दो सेंटेंस अलग अलग, जैसे बार बार बोलेंगे राम खेल रहा है, राम मेरा भाई है, राम बहुत पढ़ने में तेज है, राम 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 बार बार बोलेंगे, रिपीट हमेशा गलत है। तो इसके लिए एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे वह प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। उसी तरह कंजक्शन भी है, कंजक्शन भी रिपीट को कम कर देता है। ध्यान से सुनना, तुम एक लड़के को पीट रहे हो, वह लड़का मेरा भाई है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जिस लड़का को तुम पीट रहे हैं ना वो मेरा भाई है। लड़का जिसे तुम पीट रहे हो मेरा भाई है। लड़का जिसे तुम पीट रहे हो मेरा भाई है। अब यहां ध्यान दो, लड़का एक ही बार लिखे, लेकिन तुम पीट रहे हो लड़के को, तो कौन है मेरा भाई? यहां पे रख के देखेंगे। ठीक है, तुम पीट रहे हो लड़के को, लड़का मेरा भाई है। अगर ये एक ही जगह पे आ जाता है तो समझ में आ जाएगा लड़का, तो जिसे आने के बाद ये दो सेंटेंस क्या हो गए, एक। देखो यहां पे भी ध्यान देना है, एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर भी रहता है। लड़का जिसे तुम पीट रहे हो, अब अगर हम बोलेंगे लड़का जिसे तुम पीट रहे हो, लगता है ना कि आगे कुछ बोलेंगे। हाँ, तो अगर एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर रहता है तो भी कंजक्शन से ही पता चलता है, क्योंकि कंजक्शन आ गया होगा इसीलिए पता चल रहा है कि दूसरे पे निर्भर है। अब बनाओ, द बॉय, जिसे जीने का स्पेलिंग क्या होता है, हुम यू आर बीटिंग इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। चलो एक सेंटेंस और, इसमें भी दो सेंटेंस दिखाई देना चाहिए। चलो एक यहां दिखा, एक यहां पे देखना। लड़की जिसे वह बुलाया एक किसान थी। ध्यान से देखो, अब वह बुलाया, वह
बुलाया, क्या, एक लड़की को, और वो एक किसान थी, कौन, वो लड़की ही किसान थी। तो दो सेंटेंसों में लड़की रिपीट होने के लिए, रिपीट हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए क्या चीज का प्रयोग कर देते हैं, कंजक्शनल का यूज करते हैं। तो कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसों को जोड़ता है और एक सेंटेंस दूसरे पे क्या करता है, निर्भर रहता है। तो लड़की जिसे वह बुलाया, द गर्ल whom, वह बुलाया, ही कॉल्ड। ध्यान देना, अगर whom के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब बारीकी ख्याल रखना है तुम लोगों को, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो कंजक्शन में ये ख्याल रखना, WH वर्ड का जो कंजक्शन उसमें प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भले ये WH वर्ड है, प्रश्न पूछने वाले होते हैं, लेकिन इसमें कंजक्शन में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो द गर्ल whom he called was a farmer, ठीक है, द गर्ल whom he called was a farmer। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कंजक्शनल यूज समझ गए होंगे। कंजक्शनल यूज फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैं रिपीट कर करके पढ़ाने में विश्वास रखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहां पे कंजक्शनल यूज क्या देखें, ये दो सेंटेंसों को जोड़ता है, तो whom भी दो सेंटेंसों को जोड़ेगा, एक सेंटेंस दूसरे पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। और यहां ध्यान रखना, इसमें WH वर्ड के कंजक्शन में जब पढ़ते हैं तो कंजक्शन में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो प्रश्न किसमें किसमें पूछा जाता है, सिंपल यूज और प्रीपोजिशनल यूज में। देख लो, हम लोग स्टार्ट यहां से किए थे, ठीक है। whom में पहले सबसे पहले सिंपल यूज पढ़े जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, फिर प्रीपोजिशनल यूज पढ़े, प्रीपोजिशन जो WH वर्ड के पहले लगा दिया जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग समझे कंजक्शनल यूज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में एक का करके सारे WH वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक मैं एक होमवर्क भी आप लोग को दे देता हूं ताकि आप लोग सब लोग बना के आएंगे। तीनों का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला मैं सिंपल यूज से ही दे देता हूं, सुरेंद्र किसे डांटेगा। चलो, दूसरा मैं प्रीपोजिशनल यूज से दे देता हूं, मैं किसके पीछे दौड़ रहा था, ठीक है। और तीसरा कंजक्शनल यूज से ही होमवर्क दे देता हूं, लड़का जिसे वह पीट रहा था मेरा दोस्त था। उम्मीद करता हूं आप लोग ये तीनों का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हर वीडियो में एक डायलॉग बोलना चाहूंगा जो इस वीडियो में आप हमेशा ये याद रखें। जैसे कहा जाता है ना कि समाज में लड़कियों का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह लड़कों को भी सम्मान इज्जत पाने की जरूरत है। आज हम लड़कियों के पीछे इतना समय दे चुके हैं कि शायद लड़का अपना अस्तित्व इस समाज में ढूंढ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप जितना लड़की को सम्मान देते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने घरों में लड़कों का भी सम्मान दें। मेरे लिए कोई, मैं भेदभाव नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का समाज होते जा रहा है, लड़कों को सिर्फ जिम्मेदारियां, सिर्फ लड़कों की बाहरी की जिम्मेदारियां मिलते जा रही है, तो लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। मैं ये सटायर के रूप में नहीं बोल रहा, बस मैं चाहता हूं कि एक समाज की ऐसी कल्पना की जाए जिसमें लड़का लड़की सब समान समझे। अगर मैं अपना अस्तित्व ऐसा बनाओ कि लड़का हो तो लड़की के पास सुरक्षित समझे, या लड़की हो तो लड़कों के पास सुरक्षित समझे, मतलब अस्तित्व अच्छे बनाओ। ओके, थैंक यू।